नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में कल 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सिर्फ पुलिस व्यवस्था नहीं बल्कि समाज, परिवार और लोगों की अपनी जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना राजधानी रायपुर के पास खरोरा की, जहां सराफा कारोबार के एक शोरूम से दूसरे शोरूम गहने ले जाते हुए मैनेजर पर हमला हुआ। दूसरी घटना राजधानी रायपुर शहर के बीचों बीच, जहां एक बाउंसर ने नशे में अपनी ससुराल जाकर पत्नी की 2 बहनों को गोली मार दी। और तीसरी घटना शायद सबसे चौंकाने वाली, राजनांदगांव जिले में पद्मश्री सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता फुलबासन यादव का कथित अपहरण। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा अपराध रोका जा सकता था और कौन सा अपराध पुलिस की पहुंच से बाहर था। अब सबसे पहले बात करते हैं खरोरा की उस वारदात की जिसमें 1 करोड़ के गहनों की लूट हुई। एक सराफा दुकान का मैनेजर गहने लेकर एक शोरूम से दूसरे शोरूम जा रहा था। आंधी तूफान की वजह से उसे रास्ते में रुकना पड़ा और तभी लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। तलवार से हमला, बैग छीना गया और आरोपी फरार। लहूलुहान हालत में मैनेजर। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पुलिस से पहले कारोबारियों पर उठता है। आखिर 1 करोड़ रुपए के गहने एक कर्मचारी के भरोसे, बिना हथियारबंद सुरक्षा के अकेले कैसे भेजे जा सकते हैं? सराफा कारोबारियों को यह समझना होगा कि वे सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, वे अपराधियों के लिए चलते फिरते टारगेट भी होते हैं। जो लोग करोड़ों का कारोबार करते हैं, अगर वे खुद ही सुरक्षा को हल्के में लेंगे तो अपराधियों का हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा? और यहाँ सिर्फ नुकसान की बात नहीं है। हो सकता है बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई कर दे, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए अपराधियों के हाथ लगे, उस पैसे का इस्तेमाल आगे किन अपराधों में होगा? कितने हथियार खरीदे जाएंगे? कितने नए अपराध प्लान होंगे? हालांकि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ लेती है, इस मामले में पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी सोचना तो जरूरी है ना। यानी ऐसी लापरवाही सिर्फ व्यापारी की निजी गलती नहीं रहती, समाज पर उसका असर पड़ता है। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि कारोबारियों को भी लगातार जागरूक करना है। कैश हो, सोना हो या कोई महंगी चीज, उसकी आवाजाही बिना सुरक्षा के नहीं होनी चाहिए। और ये सुरक्षा पुलिस नहीं देगी। आपको खुद सावधान रहना है, समझदार रहना है कि 1 करोड़ का माल ऐसे ही भेज दिया जाए, जानते हुए भी कि बदमाश लुटेरे तो लूट सकते हैं, हमला कर सकते हैं। अब बात दूसरी घटना की, जो और भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि यह अपराध सड़क पर नहीं, परिवार के भीतर हुआ। रायपुर शहर में एक बाउंसर नशे की हालत में अपने ससुराल पहुंचा। पति पत्नी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि इसी तनाव के बीच विवाद बढ़ा और आरोपी ने पत्नी की 2 बहनों को गोली मार दी। खबरों में यह भी आया है कि वो अपने बच्चे से मिलने गया था और सालियों ने मिलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने 8 राउंड फायरिंग की। एक साली की तो मौके पर ही मौत हो गई, लहूलुहान। दूसरी अस्पताल में दम तोड़ चुकी है। अब इस घटना को देख लीजिए तो यहाँ पुलिस की भूमिका बहुत सीमित नजर आती है, क्योंकि परिवारों के भीतर होने वाली हिंसा अक्सर अचानक फूटती है और ऐसे मामले में सबसे बड़ी भूमिका होती है तनाव, गुस्सा और नशे की। यहाँ आरोपी का बाउंसर होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, न ही ये कि उसके पास पिस्तौल थी। देश में ऐसे हजारों मामले होते हैं जहां लोग पत्थर से मार देते हैं, लाठी से मार देते हैं, टंगिया से मार देते हैं या गला दबाकर हत्या कर देते हैं। मतलब अगर इंसान हिंसा पर उतर आए तो हथियार सिर्फ तरीका बदलता है, इरादा नहीं। और सच यही है कि पुलिस हर घर के अंदर एक सिपाही तैनात नहीं कर सकती। पुलिस घटना के बाद आरोपी को पकड़ सकती है, लेकिन हर परिवार के तनाव को पहले से रोकना यह संभव नहीं है। इसलिए परिवारों को अपने भीतर के विवाद समय रहते सुलझाने होंगे, क्योंकि जब रिश्तों का तनाव लंबे समय तक सड़ता रहता है तो कई बार लोग एक दूसरे को खत्म करने पर उतर आते हैं। और ऐसे मामलों में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता, पूरा परिवार बिखर जाता है। अब तीसरी बात और शायद सबसे हैरान करने वाली घटना, राजनांदगांव जिले में पद्मश्री सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता फुलबासन यादव को कथित तौर पर कार में अपहरण करके ले जाया जा रहा था।
लेकिन रास्ते में ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही थी। जब गाड़ी रोकी गई तो पुलिसकर्मी ने फुलबासन यादव को पहचान लिया और तब पता चला कि मामला अपहरण का है। 1-2 महिला पुरुष घर में आ गए 10:30 बजे। एक विकलांग लड़की है, चल फोटो खिंचाना करके आगे और उठा के ले गए। मोला एक मानवता के अनुसार घर से बाहर निकले, कुछ पकड़े नहीं दे हाथ में और चढ़ाई दबा के दरवाजा लगे सब ले गए। वो लड़की मन पूरा प्लानिंग करे रही से कि ये ला ले जाना है और राजनांदगांव जिला में केक काट के राजनांदगांव खिलाना है और ये ला दुल्हन बना के आधा रात को राजनांदगांव में भेजना है। यहाँ तक कि गुस्सा में रही से कि ओकर ये रही से कि आपके जगह मोला मिले, ये रही से बहुत सारा प्लानिंग रही से। लेकिन जैसे मैं वहां देखे हूँ मोर पैर दोनों निकाला तो पुलिस दौड़ते हुए इतना तेज से दौड़ी से, इतना रोड में गाड़ी चला रही से। घर बाद भी 2 जन ट्रैफिक पुलिस दोनों आई और जो पहली वाले जो रोड में रही से वो बोली कि का हो गया, तो पुलिस नहीं मिर्गी आते मोर बहन मिर्गी आते। तो फिर एक झटका मारे ना तो मोर मुंह खुल गए, मुंह बले रही से, लड़की मन भी बांध धरे रही से और कपड़ा में तो खुलिस तो तुरंत में बताया कि भैया मैं मोला उठा के ले जाते करके। तुरंत पुलिस प्रशासन के होते हुए बेचारा मन तुरंत जोर से चिल्ले इसके, अरे फुलबासन दीदी, और दौड़ के आके पूरे चारों तरफ गाड़ी घेरी से और बचे से। मैं बहुत हमारे एसपी मैडम, डीएसपी सर, समस्त पूरा टीम ला मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये पूरा मामला कई सवाल छोड़ता है। सबसे पहला सवाल, आखिर इस उम्र में और सामाजिक कार्य करने वाली महिला का अपहरण करके किसी को क्या हासिल होना था? फुलबासन यादव कह रही है कि उनकी जगह लेने की बात की जा रही थी। हालांकि फुलबासन यादव कोई कारोबारी नहीं है जिनसे करोड़ों की फिरौती मिलती। उनकी पहचान समाज सेवा से है, इसलिए ये मामला और भी रहस्यमय लगता है। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू पुलिस की मौजूदगी भी दिखाता है, क्योंकि अगर उसी समय ट्रैफिक जांच नहीं चल रही होती, अगर पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाते, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं पहचान पाते, तो शायद कहानी कुछ और होती। जो खुशबू साहू नाम की जो लड़की है, जो कि भीम भौरी गांव के रहने वाली है, बिरला थाना और जिला बेमेतरा, वो उसके द्वारा प्लानिंग के तहत एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के आए थे और उसके साथ अपने जो 2 अन्य सहयोगी भी लाए थे, उनके द्वारा गाड़ी में ले जा करके उनको जबरदस्ती ले जाना पाया गया है। और किस कारण से ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे, भी इस संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। प्रकरण में भी प्रथम दृष्टया जबरदस्ती उनको फुलबासन जी, जो हमारे पद्मश्री है, आदरणीय छत्तीसगढ़ के लिए, उनको जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा करके ले जाना पाया गया है। अभी पुलिस टीम के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। यहाँ भी सवाल उठता है, क्या हर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सुरक्षा गार्ड लगाए जा सकते हैं? जवाब है नहीं। पुलिस हर व्यक्ति के साथ हर वक्त मौजूद नहीं रह सकती, लेकिन कभी कभी संयोग, सतर्कता और मौके पर मौजूद पुलिस एक बड़ी घटना को टाल भी देती है। जैसे ये घटना टल गई और फुलबासन यादव ने खुद पुलिस की तारीफ की है कि उनकी सतर्कता से वे बच पाई। मोर आवाज सुनी तो मन कहते फुलबासन दीदी, तुरंत मना दौड़त 2 जन मन फुलबासन दीदी है अंदर में, इसको उठा के ले जा रहे हैं। तो 4-5 जन चिखली थाना वाले और उठा चिखली में ले गई से। तब आज खड़े हूँ और ये आप सबके आशीर्वाद है जो आज में खड़े होने था। बोल कोई भी तरीका से नहीं छोड़ना चाहत रही से। अब वो लड़की कैसे टाइप की कर रहे थे कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात आ रही से राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान और बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारा पैसा है ऐसे टाइप के। तो ये सब चीजें, इन तीनों घटनाओं को अगर साथ रखकर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, हर अपराध की प्रकृति अलग होती है। कुछ अपराध लापरवाही से पैदा होते हैं, कुछ परिवारों के भीतर पनपते तनाव से, और कुछ अचानक होने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें रोकना लगभग असंभव होता है। लेकिन एक बात हर मामले में कॉमन है, अपराध हो जाने के बाद पुलिस आपके नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर सकती। न पैसा वापस होने से मानसिक डर खत्म होता है, न हत्या के बाद परिवार सामान्य हो पाता है, और न अपहरण का डर जल्दी खत्म होता है। इसलिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। व्यापारियों को सुरक्षा को गंभीरता से लेना होगा, परिवारों को तनाव और हिंसा को समय रहते संभालना होगा, और आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। क्योंकि सिर्फ आंख और कान खुले रहना काफी नहीं है, अक्ल भी खुली रखनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या इन घटनाओं को रोका जा सकता था? क्या पुलिस से हमारी उम्मीदें जरूरत से ज्यादा हैं, या समाज खुद अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही समाज से जुड़े विश्लेषण के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।